नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक और झज्जर से। शहीद अक्षय कुमार काद्यान का पार्थिव शरीर पहले पहुंचा रोहतक, फिर पहुंचा पैतृक गांव दुबलन। अक्षय का पार्थिव शरीर रोहतक पहुंचने पर उमड़ी भारी भीड़। अक्षय के घर पहुंचे जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम राकेश कुमार व रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल। झज्जर में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान पहुंचे श्रद्धांजलि देने। कहा, शहीद कभी मरा नहीं करते, वे तो मां भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने के बाद सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। 4 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था अक्षय काद्यान। जम्मू कश्मीर में तैनात था शहीद अक्षय। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की ये सिर है, वो पैर है, वो है पैर, हाँ वो पैर है। इन सारे न करते पीछे मेरा भाई बाल कैप्टन कपूर सिंह अपने पोते को सलामी देने आए। कारगिल की लड़ाई में अक्षय के पिता आनंद सिंह के पैर में माइंस फट गया था, जिसके बाद वे करीब 3 साल में ठीक होकर घर लौटे थे। वहीं बेटे के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। अक्षय का शुरुआत से ही देश सेवा का जज्बा था। 10वीं के बाद से ही सेना में जाने की तैयारी करनी आरंभ कर दी थी। वहीं 10 जमा 2 करने के बाद पहले ही सेना में भर्ती हो गए। इसके बाद पिछले 4 साल से सेना में देश सेवा कर रहे थे। अक्षय के परिवार में हर कोई देश सेवा करने का जज्बा रखता है। उनके दादा रिसलदार हरिराम सिंह भी सेना में रहे हैं।
हर कोई अक्षय को याद कर नम आंखों के साथ उनकी शहादत को याद कर रहा था। 18 जुलाई को रात करीब 8-9 बजे फोन की घंटी बजी। जब आनंद कादियान ने फोन उठाया तो सामने से सेना के अधिकारियों ने बात की और कहा, आपका बेटा गोली लगने के कारण शहीद हो गया है। जैसे ही बेटे की सूचना मिली, पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की शहादत के इस गम को अपने दिल पर लेकर प्रयास किया कि रात भर परिवार वालों को पता न चले, खासकर अक्षय की मां सरोज व अन्य महिलाओं को। लेकिन मनहूस खबर कहाँ छुपने वाली थी। सुबह होते होते यह बात परिवार वालों को पता चली और परिवार गम में डूब गया। जिस तिरंगे में अक्षय कादियान लिपट कर आया था, वह तिरंगा बड़े भाई उमेश को सौंपा गया। जब मुखाग्नि देने के बाद उमेश कादियान ने तिरंगा देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया और आंखों में आंसू छलक पड़े। जिन हाथों से छोटे भाई को खिलाया, आज उन्हीं हाथों से मुखाग्नि दी। इसके बाद तिरंगे के रूप में अपने भाई की यादों को समेटते हुए अपने साथ लेकर चले। झज्जर जिले के बेरी विधानसभा क्षेत्र के गांव दुबलधन के सैनिक अक्षय कादियान का उसके पैतृक गांव दुबलधन में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। आर्मी में सिपाही के पद पर कार्यरत दुबलधन के अक्षय की शनिवार को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोली लगने से मौत हो गई थी। परिजनों को उनकी मौत की सूचना गत दिवस फोन पर सैन्य अधिकारियों द्वारा दी गई थी। सोमवार को सिपाही अक्षय कादियान का शव उनके पैतृक गांव दुबलधन पहुंचा। यहां घंटों से ग्रामीण उसके शव का आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अक्षय का पार्थिव शरीर गांव दुबलधन पहुंचा, वहां मौजूद ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। सभी ने इलाके के वीर सपूत के सम्मान में गगनभेदी नारे लगाए। इससे पूर्व शहीद अक्षय कुमार का पार्थिव शरीर रोहतक पहुंचा। अक्षय के घर शिवनगर कॉलोनी रोहतक पहुंचने पर पहले ही भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वहां सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से शहीद की शव यात्रा में पहुंचकर शहीद अक्षय कुमार अमर रहे के नारे लगा रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम राकेश कुमार सैनी व रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल अक्षय के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अक्षय कुमार 4 साल पहले सेना भर्ती हुआ था। वह जम्मू कश्मीर में तैनात था। वहीं दादा के भाई कैप्टन कपूर सिंह भी 3 युद्ध लड़ चुके हैं। पिता आनंद सिंह 19 ग्रेनेडियर में रहते हुए कारगिल युद्ध के दौरान घायल हुए थे। इसके बाद वह दिल्ली के गृह मंत्रालय में नौकरी कर रहे हैं। अक्षय के बड़े भाई उमेश सीआरपीएफ में तैनात है। हर कोई अक्षय के लिए देश सेवा करने के लिए प्रेरणा देने का काम कर रहा था। इसी जज्बे के साथ अक्षय भी सेना में भर्ती हुआ था। पग पग पर मिला चला गया साथियों का साथ। जैसे ही शहीद अक्षय का पार्थिव शरीर बेर स्थित दुबलधन चौक से गांव की ओर बढ़ा तो युवाओं की टोली भी बाइकों पर भारत माता की जय के नारों के साथ तिरंगे झंडे लेकर चली। जैसे जैसे पार्थिव शरीर गांव की ओर बढ़ा तो गांव के युवा साथी भी उनके साथ होते चले गए। रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व स्पीकर व बेरी हल्के के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान तथा दिल्ली के आप पार्टी के विधायक वीरेंद्र ने पुष्प चक्र अर्पित कर गांव में इस लाडले को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने सैनिक सम्मान में केवल इतना ही कहा कि शहीद कभी भी मरा नहीं करते, बल्कि वह तो मां भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने के बाद सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। चाचा मंजीत कादियान ने बताया कि अक्षय बीती 10 मार्च को ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह फिर वापस कभी नहीं लौटेगा। अक्षय के पिता आनंद सिंह कादियान भी कारगिल की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अक्षय का पूरा परिवार देश सेवा में लगा रहा है। अक्षय के चाचा और ताऊ दिल्ली पुलिस में और सेना में सेवारत रहे हैं। अक्षय के दादा कैप्टन कपूर सिंह ने तीनों लड़ाई लड़ी हैं। 1962 की लड़ाई में लगभग 60 सैनिकों को मार गिराया था, लेकिन लंबे समय तक बर्फ में रहने के कारण कपूर सिंह के पैरों में दिक्कत आ गई थी और काफी समय से चलने में असमर्थ हैं। पिछले 10 माह से चारपाई पर हैं। शांति रख
डाल देंगे हवा छोड़ दो हवा छोड़ दो चलो चलो पीछे हो जाओ बस ही गिर दे भाई जितना दूर हो जाओगे ना रोहतक न्यूज़ लाइव पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाडले जवान सबसे छोटा और लाडला था अक्षय काद्यान। आनंद काद्यान के 3 बच्चे थे। सबसे बड़े बच्चे उमेश, उससे छोटी बेटी पूजा व सबसे छोटा बेटा अक्षय। अक्षय छोटा होने के चलते सबका लाडला था। हर कोई अक्षय से प्यार करता था। अक्षय ने प्राथमिक पढ़ाई गांव दोबन से पूरी की। वहीं बाद में पूरा परिवार रोहतक रहने लगा। इसके बाद जब अक्षय नौकरी लगा उस समय वह रोहतक रहता था। रोहतक से अनुप कुमार सैनी व जज्जर से संतोष सैनी की रिपोर्ट। छोड़ देगा ना पीछे हो जाओ भाई छोड़ दे। इस लाइव के माध्यम से आप सभी शहीद के अंतिम दर्शन कर सकते हैं। रोहतक के शहीद अक्षय काद्यान के अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बढ़िया हो जाए क्रॉस ठीक है हट जाओ एक बार छोड़ दो जरा छह मिनट एक तरफ हो जाओ भाई बड़ा है ना भाई लाके ये मेरी ये तेरी तरीके नहीं पड़ी है आपका जो भाई शहीद हुआ देश के लिए, क्या कहेंगे भाई के लिए जिस तरह से उन्होंने कुर्बानी दी? जी इसकी सेवा
अपने खर्च से भी ज़्यादा नहीं। तो कब हुआ था भर्ती जो है फौज में? 2016 4 साल हो गए हैं। 4.5 अब देश की सेवा करते करते जो शहीद हुए हैं, क्या कहोगे? देश की सीमा पे और भी जो हैं जो अपने देश के जो जवान हैं वो भी हैं, उनको भी क्या शिक्षा देंगे? क्योंकि जिस तरह से आपका बेटा जो उनको तो यह शिक्षा है, मेरे बेटे को करिया हुए भी देश की सेवा करो। छत्ते अड़ा कर खड़े रहो भाई। कब बात हुई थी आपकी आखिरी टाइम उसकी? शुक्रवार में। क्या कुछ कह रही थी? बस ये बोल रहा था ठीक ठाक तुम आओ, वहाँ पर रेंज नहीं रहती, फोन नहीं आओ तो परेशान मत होना। क्या संदेश देना चाहेंगे अभी जनता को, क्योंकि आपका बेटा जो है इतना देश की सेवा करते हुए? क्या कहना चाहोगे? हम तो क्या कहना चाहते हैं, देश के लिए बताऊँ क्या कहना चाहते हैं। हम भी फौज में रहे, हम तो ये चाहेंगे ऐसे आगे और भी आगे। दादाजी भी फौज में रहे, परिवार तकरीबन फौज में रहे? दादाजी भी फौज में थे, पिताजी भी फौज में थे और बच्चे भी फौज में थे। तो अभी कब बात हुई है आपकी उनसे लास्ट टाइम? मेरी बात 3 दिन 4 दिन पहले हुई जी। खुद कारगिल वॉरियर हैं। आपने खुद कारगिल की जो लड़ाई लड़ी है, तो अब क्या कहेंगे जिस तरह से बेटा जो है देश के लिए अभी? और सैनिकों को क्या कहेंगे जिस तरह से देश के जो ऊपर जिस तरह से ठीक है।